हेलो दोस्तों, इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोरियल डिज़ाइन बनाएंगे कोरल ड्रॉ में। तो गाइस, सबसे पहले मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है। सर्कल ड्रॉ करने से पहले आप कंट्रोल और शिफ्ट की को दबाए रखें। फिर मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर लिया है, एक नया सर्कल मैंने और बना लिया है और दोनों को इस तरह से रख कर मैंने इंटरसेक्ट कर लिया है और हमें कुछ इस तरह से एक शेप मिल जाएगा। अब हम इसको डिलीट कर देंगे। अब इस वाले को हम थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं कुछ इस तरह से, और कॉपी पेस्ट फ्लिप कर लेते हैं इसको और इस तरह से हम इसको रखेंगे। हमने दोनों को सिलेक्ट कर लिया है और सिलेक्ट करने के बाद इसका कलर चेंज कर लेते हैं। कलर चेंज करने के बाद राइट क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो इसका आउटलाइन हट जाएगा। हमने इसका आउटलाइन हटा दिया है और ये देख सकते हैं ये सिंगल ऑब्जेक्ट बन चुका है। वेल्ड करने के बाद मैंने वेल्ड पे क्लिक करके वेल्ड कर दिया है। अब इसको कॉपी पेस्ट किया है मैंने। कॉपी पेस्ट करने के बाद कंट्रोल की दबा करके हम उसको ऊपर की ओर ले गए हैं सेम अलाइनमेंट में, और इसका साइज़ हमने थोड़ा सा डिक्रीज कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब इसका एक और कॉपी पेस्ट कर लेते हैं हम, और कॉपी पेस्ट करने के बाद हम इसको ब्रेक अपार्ट क्लिक कर लिया है और इसको हम रोटेट करेंगे। रोटेट करने के बाद हमने कुछ इस तरह से अपने ऑब्जेक्ट को अरेंज कर लिया है और इस वाले ऑब्जेक्ट को इस वाले ऑब्जेक्ट के बीच में हमें ब्लेंड अप्लाई करना है। तो यहाँ से हम ब्लेंड ऑप्शन को अप्लाई करेंगे कुछ इस तरह से, और इसके बीच के जो ऑब्जेक्ट है हम इसको ज़्यादा और कम कर सकते हैं। और इसको हमने सिलेक्ट करने के बाद अब हम इसको रोटेट कर लेंगे। एक्चुअली में मुझे -90 डिग्री करना था, तो कोई बात नहीं, हम इसको फ्लिप कर लेंगे ठीक कुछ इस तरह से। अब हम इसको सिलेक्ट करेंगे। देख सकते हैं ये सारा भी सिंगल ऑब्जेक्ट है। अब हम इसको ब्रेक अपार्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट ऑल करने के बाद ब्रेक कर देते हैं हम इसको, ब्लेंड ऑप्शन को। अब ब्रेक अपार्ट करने के बाद हम इसको अनग्रुप कर लेते हैं। अनग्रुप करने के बाद देख सकते हैं हम ये सारे ऑब्जेक्ट को 1 बाय 1 सेलेक्ट कर सकते हैं और चेक कर लेंगे रोटेशन अप्लाई तो नहीं है इस पर अभी तक। अब एक नया हम सर्कल ड्रॉ करेंगे। इसके बाद हम थोड़ा सा सर्कल के हिसाब से साइज को इंक्रीज डिक्रीज कर लेंगे हम। अब इस सर्कल को हम कन्वर्टेड टू पाथ कर लेंगे। मैंने कर्व कर दिया है सर्कल को, और एक एक्स्ट्रा नोड, एक नहीं 2 नोड्स हम इस तरह से ऐड करेंगे सर्कल में, और इस नोड्स को हम सिलेक्ट करेंगे। ध्यान से सिलेक्ट, सिर्फ इन दोनों नोड्स को ही सिलेक्ट करना है कुछ इस तरह से, और नोड्स को ब्रेक कर देते हैं यहाँ से। अब हम ऑब्जेक्ट को भी ब्रेक कर देंगे। अब ये 2 ऑब्जेक्ट बन चुका है। इसको इस वाले पार्ट को हम थोड़ी देर के लिए अलग कर लेते हैं। अब हमें इस वाले ऑब्जेक्ट को 1 बाय 1 कुछ इस तरह से हमें इस तरफ से सिलेक्ट करना है। ध्यान रखें, हम इस तरफ से हमें सिलेक्ट करना है, और सबसे लास्ट में हम इस वाले सर्कल के पार्ट को सिलेक्ट करेंगे और फिट इट टू पाथ पर क्लिक कर लेंगे। अप्लाई करने से पहले हमें सारे सेटिंग को चेक कर लेंगे, और हमने अप्लाई कर दिया है। तो हमारा ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से फिट हो गया है। तो हम चाहें तो इस वाले पार्ट को रखें या डिलीट कर सकते हैं। अभी हम थोड़ी देर के लिए इसको रख लेते हैं, क्योंकि हमें एक एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट बनाना होगा।
तो कंट्रोल जेड कर लिया है मैंने। अब हम आर्टिस्टिक मीडिया की हेल्प से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। कुछ इस तरह से सेटिंग को रखेंगे हम। ठीक है, हमने कुछ इस तरह से सेटिंग चूज कर लिया है और हम नीचे से ऊपर की ओर ड्रॉ करेंगे। ये कुछ सीधा नहीं हुआ, लेकिन हम इसको करेंगे सीधा। हम स्ट्रेट कर लेते हैं इसको। पहले हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, इसको कुछ इस तरह से बीच के पार्ट को मैंने नोट्स को डिलीट कर दिया है। ठीक है, अब इसकी थिकनेस को हम अभी कम करेंगे। ठीक है, इतना सही है। अब हम इसको फिर से मॉडिफाई करेंगे अभी। मैंने एक एक्स्ट्रा नोड करके कुछ इस तरह से मॉडिफाई कर रहा हूँ इस ऑब्जेक्ट को। मेरे ख्याल से ये अब थोड़ा इस तरह से हम रखेंगे। एक्स्ट्रा नोड को ऐड कर लिया हमने बीच में। कर्व टूल की हेल्प से हम कुछ इस तरह से मॉडिफाई कर लिया ऑब्जेक्ट को। और अब हम अच्छा, इसके बीच जो सर्कल का पार्ट था वो भी रह गया है, तो अगर हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो शायद वो भी हमारे सर्कल ऑब्जेक्ट के साथ आ जाएगा। तो एक काम कर लेते हैं, देख लिया हमने, इसके नीचे ही है, तो हम इसको थोड़ी देर के लिए नीचे भेज देते हैं। हम रेड वाला सेलेक्ट किया है और इसको नीचे भेज देते हैं, सबसे नीचे रख लेते हैं। तो ये नीचे चला गया और हमें दिख रहा है सर्कल का पार्ट। तो हम इसको यहाँ से इस तरह से डिलीट कर लेंगे। अब डिलीट करने के बाद सबको सिलेक्ट कर लेते हैं और ब्लेंड को ब्रेक कर दिया है रेड वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके। और अब एक एक करके इन दोनों ही ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, कलर चेंज कर देंगे हम। सॉरी, पहले हम ब्लेंड वाले को एक एक सिलेक्ट करके और फिर हम कलर को अप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर हमें और मॉडिफाई करना है तो आप सारे इसको जो ब्लेंड ऑप्शन अप्लाई किया था उसको ब्रेक नहीं करना है। हम चाहे तो कलर इस तरह से भी रख सकते हैं, सेलेक्ट ऑल करके हम इसको सिंगल ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं। वर्ल्ड पर क्लिक करके सिंगल ऑब्जेक्ट बन चुका है ये। अब हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। कॉपी पेस्ट करने के बाद हम इसको फ्लिप कर लेते हैं। फ्लिप करने के बाद हम अपने ऑब्जेक्ट को कुछ इस तरह से अरेंज कर लेंगे। तो और इस अनवांटेड ऑब्जेक्ट को डिलीट कर दिया है मैंने। तो कुछ इस तरह से हमारा डिज़ाइन बन चुका है। आपने देखा होगा कई जगह इस तरह के डिज़ाइन को, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। और प्लीज़ मेरे इस चैनल को सपोर्ट दीजिए। थैंक यू।